नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं जिनमें कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत समस्या के रूप में मुझसे वशीकरण मंत्र के बारे में पूछा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नवाण मंत्र इस संसार का ऐसा प्रबल मंत्र है, ऐसा विशेष मंत्र है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस भावना को लेकर के भी, जिस भाव को लेकर के भी आप वो मंत्र करते हैं तो वो भाव आपका अवश्य पूर्ण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस केवल एक प्रश्न है कि आपका भाव कितना विशुद्ध है। अगर आप उसको किसी दुर्भावना से करते हैं, किसी गलत काम के लिए प्रयोग करते हैं, इस प्रयोग को जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो फिर क्या नुकसान आपका हो सकता है ये कल्पना आप तो क्या, मैं भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये साक्षात 3 महादेवियों का, 3 महाशक्तियों का सम्मिलित बीज मंत्र है, जिसमें ओम ब्रह्मांड का मंत्र है, एम महासरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीम महाकाली का बीज मंत्र है, ह्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। और इसके साथ इस मंत्र से जुड़ी हुई अनंत शक्तियां, अनंत अपार ऊर्जा, इसका ये मंत्र है। तो इसको करने में जो मुख्य सावधानियां हैं वो आपका मानसिक व्यवहार, आपकी मनोभावना, आपकी किस प्रकार की वृत्ति है, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो इस मंत्र का प्रयोग आप उन लोगों के लिए कर सकते हैं, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कहीं पर अगर पति पत्नी में अनबन है, एक दूसरे के प्रति उनमें भावना अच्छी नहीं आ रही है, या उनमें झगड़े हो रहे हैं, या किसी का विवाह टूटने वाला है, कोई बहन, कोई कन्या, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा प्रेम संबंध है जो कि शुद्ध है, उनसे विवाह हो सकता है। इस तरह की चीज़ों में ये विशेष कारगर है। लेकिन अब आम तौर पर जो रोज़ मुझसे कुछ बच्चे, कुछ युवा इस तरह की बातें पूछते हैं और वो किसी के लिए उसको प्रयोग करना चाहते हैं, तो कृपया वो लोग इसको ना देखें, ना इसका प्रयोग करें। मैं उनको सलाह नहीं देता कि वो इसका प्रयोग करें, क्योंकि अगर कल कोई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाती है और ऐसी मुसीबत जो कि अनपेक्षित है, अनएक्सपेक्टेड है, तो फिर वो मुझसे इसका अगर हल पूछेंगे तो शायद मैं भी उसका हल नहीं बता पाऊँगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष में एक उचित तिथि, अच्छी तिथि कोई देख लीजिए। इसके लिए आप पंचांग का आश्रय ले सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं, किसी विद्वान से पूछ सकते हैं आप। उस तिथि पर आप संकल्प आपको लेना है और ये मंत्र आप शाम को ही करें, रात को करें। शाम मतलब ये कि शाम को 8 बजे के बाद 9 बजे कर लें, 9:30 बजे कर लें, 10 बजे कर लें। और बहुत ज़्यादा 11 बजे के बाद इसको ना करें। 11 बजे के बाद फिर मंत्र का जो मूड है, जो मंत्र का प्रभाव है, वो फिर दूसरे डायमेंशन में जाने लगता है। इसलिए आप इसी बीच में कर लें, 8 से 11 के बीच में, बस इतने में ओवर कर लीजिए। तो इसके लिए आप जिस दिन से आपको करना है प्रारंभ, तो आप माँ भगवती के समक्ष बैठ जाइए, घी का दीपक जला लीजिए और उनसे अपने मनोकामना, उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे ये कार्य करना है, अमुक व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो जाए माँ, या अमुक व्यक्ति के साथ मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, जो द्वंद्व चल रहा है आपस में वो ख़त्म हो जाए। इस तरह की प्रार्थना करिए, मन में संकल्प लीजिए। हाथ में आप पुष्प ले लें, चावल ले लें
ठीक है ना। और गंगा जल थोड़ा सा हाथ में डाल करके उसमें आप संकल्प लीजिए, माँ के सामने छोड़ दीजिए संकल्प को, और घी का दीपक जला लीजिए सामने। अब आपको इसमें 51,000 मंत्र जाप रखना है। माला आप रुद्राक्ष की ले लें, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको इस उपाय की शक्ति बढ़ानी है, इसकी स्ट्रेंथ अगर आपको ज़्यादा करनी है, तो जाप आपको उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, 1.25 भी कर सकते हैं। तो ये जाप आपको करना है, और इस जाप को आप 11 दिन में, 21 दिन में, जैसे ज़्यादा कर रहे हैं तो 21 दिन ले लीजिए, कम कर रहे हैं तो 11 दिन ले लीजिए, इसमें आपको समाप्त करना है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, विचारों की शुद्धता रखिए। केवल ब्रह्मचर्य का लोग अर्थ एक ही बात से लगाते हैं कि हम कोई अनैतिक कार्य उस तरीके का न करें, लेकिन वैचारिक ब्रह्मचर्य जो होता है उसमें हम किसी की बुराई न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें, और जो हमारे 5 दोष बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसमें अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है आपका। तो ये दोषों से दूर रहते हुए आपको ये कार्य करना है। हालांकि आज के समय में इनको दूर कर पाना एक साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है, इसलिए प्राय अनुष्ठान कोई ऐसे सिद्ध या तांत्रिक व्यक्ति से कराया जाता है जिससे कि वो इसमें जिन्होंने निष्णात हों, जो पूर्ण तरीके से सिद्ध हों, वो जो करते हैं तो अपने उनकी मनोभावना अपने वश में होती है, उस हिसाब से कर लेते हैं। आम व्यक्ति इन चीज़ों पर वो नहीं रख पाता, वो केवल ये कहेगा साहब मैं तो 11 दिन या 21 दिन मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। लेकिन आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तो आ ही सकते हैं। इन विकारों पर आप पहले विजय प्राप्त करें। इन विकारों को 11-21 दिन मत आने दें। क्रोध न करें, अहंकार न करें, लोभ न करें, मोह न करें, इस तरह की चीज़ें क्रिएट अपने साथ न करें, वरना फिर वो अनुष्ठान आपका ठीक से कार्य नहीं करता। फिर आप मेरे से बार बार प्रश्न करेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए 11 दिन में 51,000 कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना आपको मंत्र जाप करना है ये आप उसको विभाजित करके देख लीजिए और बना लीजिए। 21 दिन वाला अनुष्ठान कर रहे हैं 1.25 का, तो भी एक दिन में कितना करना है, एक सिटिंग में करना है, ये ध्यान रखें आप। ये 21 से ज़्यादा नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। जिस व्यक्ति को आपको आपका द्वंद्व है, जिस व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा या कोई भी ऐसी बात जिसको आपको अपने वश में करना है, तो उसका फोटो माँ भगवती के समक्ष रख दीजिए कि माँ इनको संभालिया, और घी का दीपक जला करके जाप प्रारंभ कर दीजिए और शुद्ध भाव से जाप करिए। पूर्ण होने के बाद अब आपको इसका दशांश हवन करना है। दशांश हवन मतलब 1/10वां हिस्सा। और इसमें जो हवन सामग्री का प्रयोग होगा वो जो साधारण हवन सामग्री है वो प्रयोग नहीं होता, इसमें विशेष हवन सामग्री का प्रयोग होता है। और इसमें हम साफ किशमिश का प्रयोग करते हैं। मतलब आप दाने उसमें छांट लीजिए, ठीक ठीक साफ से दाने उसमें निकाल लीजिए किशमिश के, जो क्षतिग्रस्त ना हो, खराब ना हो, काले नहीं हो रहे हो। साफ किशमिश अच्छी क्वालिटी की ले लीजिए। किशमिश और घी के साथ ये पूर्णाहुति कर दीजिए, इसकी हवन कर दीजिए, और दशांश हवन करके पूरा करके ये अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाएगा और जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो लगातार आप देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो आपकी समस्याएं हैं आप निरंतर उनके माध्यम से हमसे जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए। और ये मंत्र आप दीक्षित होने के बाद करेंगे तो इसका प्रभाव अधिक आता है। और इस मंत्र से पहले एक बार भगवान गणेश की स्तुति जरूर कर लीजिए, अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। और गणेश जी की स्तुति करने में आपको ओम गम गणपतये नमः का एक माला का जाप कर लें, या 5 बार या 11 बार बोल लें, उसके बाद नवाण मंत्र का जाप करें। ये ध्यान रखें आप, माँ भगवती से पहले गणेश की स्तुति आवश्यक है। नमस्कार, शुभ रात्रि।